हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो केमिस्ट है उसके क्या अपने रोल होते हैं, सैलरी क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट हैं और आपको कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। और उसके बाद फ्रेशर में ये प्रॉब्लमें रहती है, खासकर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करूँगा मैं अभी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट के बनने के लिए और उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या होता है और इसमें फिर जो केमिस्ट की पोस्ट है वो क्या होती है। सबसे पहले जो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मीन्स होता है कि जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन तैयार की जाती है तो उसके बाद उसे चेक करने के लिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में उसकी प्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटी, ये तीनों चीज़ें चेक की जाती है। मतलब क्वालिटी चेक की जाएगी, क्वांटिटी चेक की जाएगी और उसकी प्योरिटी चेक की जाएगी, आइडेंटिफिकेशन भी चेक किया जाएगा। तो अब ये होता कैसा है, इन चीज़ों के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि इसमें हम चेक करते हैं। और उसके बाद चेक करने के बाद ये जो प्रोसीजर है इसके बाद एक फाइनल सीओ बनता है और वो परचे फाइनल सीओ बनता है और वो सीओ जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसीजर रहता है वो अपना कंटिन्यू चलता रहता है। अब इस बीच में जहाँ पे टेस्टिंग होती है वहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है फ्रेशर। तो जो एक्सपीरियंस होता है वो उनको जो कंसिडर किया जाता है, तो अबव 1 ईयर से ऊपर जितने भी होते हैं उनको एक एक्सपीरियंस कहा जाता है कि हाँ ये एक्सपीरियंस है इन्हें। और जो फ्रेशर होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आएगा उसे वहाँ पे केमिस्ट के रूप में कहा जाता है, यानी मतलब उसे ट्रेनिंग केमिस्ट्री बोल सकते हैं और केमिस्ट्री बोलते हैं। ट्रेनिंग केमिस्ट यानी जब वह स्टार्टिंग में ट्रेनिंग कर रहा है और 6 मंथ के बाद उसे केमिस्ट बनाया जाता है। और किसी कंपनी में ऐसा होता है कि वहाँ पे पहले से उसे केमिस्ट बनाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी वेरिएशन रहता है थोड़ा। अब बात क्या करते हैं कि एक केमिस्ट को बनने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन बीएससी, एमएससी और बी फार्म, ये तीनों क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जिससे के बाद आप अप्लाई कर सकते हो क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। और इसमें ऐसा इंग्लिश, आप ऐसा नहीं है कि आप एमएससी है तो तभी जाके आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में मिलेगा, ऐसा नहीं। आप बीएससी से भी अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा वेरिएशन रहता है कंपनियों में कि थोड़ा पैकेज का ऊपर नीचे हो जाता है किसी में, बट बहुत कम कंपनी है ऐसे, नहीं तो थोड़ा बहुत इतने का वेरिएशन नहीं रहता है ज़्यादा सैलरी में। लेकिन आपको कई बार ये देखने को मिला होगा कि कहीं पे अगर किसी कंपनी में थोड़ा वेरिएशन रहता है बीएससी और एमएससी वाली की सैलरी में, पर ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। अब अब ये बात आती है कि सवाल ये आता है कि मैंने एमएससी किया है और मैंने बीएससी किया है और इसके बाद मतलब एक ने बीएससी किया है तो उसकी सैलरी भी उतनी आती है, कई बार एक बार एमएससी है तो उसकी जो पैकेज है उसका भी इतना ही आता है। तो आप सबसे पहली बात ये है कि भाई आप इन चीज़ों के पीछे ना पड़े। आप स्टार्टिंग में ये मत देखिए कि सैलरी इसकी ज़्यादा है मेरी ज़्यादा है, ऐसा इस चीज़ पे आप बिल्कुल ना जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू में स्टार्टिंग करनी है। आपको स्टार्टिंग में मिलता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में तो आप तुरंत ज्वाइन करिए। उसमें ये ना सोचें कि सैलरी कम है ज़्यादा है, क्योंकि वो सैलरी आपको जितना आप लेट करते रहो। अब सपोज आप एक जगह इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे आपको लगा कि मेरी सैलरी कम है और उसके बाद आपने बोला कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, और उसके बाद फिर 2-3 महीने आप ढूंढते रह जाओगे कि जॉब कहाँ पे है। तो उससे अच्छा बेटर है ना कि आप स्टार्टिंग तो कर लो। और जब स्टार्टिंग कर लोगे तो कौन कहता है कि आपको वहीं रहना है हमेशा। आप स्टार्टिंग करो, 1 साल बाद फिर स्विच करो, स्विच करने के बाद दूसरी कंपनी में जहाँ और कंपनी में आपको तब तक क्या है लिंक भी हो जाते हैं, आपस में जान पहचान भी हो जाती है और आपको और आइडिया आ जाता है कि फार्मेसी इंडस्ट्री में कब कब जॉब आती है, वैकेंसी आती है। तो इसके लिए पहले आप ज्वाइन करो। स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वो कन्फ्यूजन में रहता है। आप कन्फ्यूजन ना रहे, आप ज्वाइन करो। जब आप ज्वाइन करोगे आपको लगेगा एक सब महीने बाद 2 महीने बाद आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ तो मेरे को ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रहा है, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करो, जिससे क्या है कि आपको और नॉलेज मिलेगा और उसके बाद स्विच करोगे दूसरी कंपनी में तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। और आप जब एक बार ज्वाइन कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही सब चीज़ का नॉलेज हो जाएगा कि मुझे ज्वाइन अब इसके बाद दोबारा अप्लाई करना चाहिए दूसरी जगह, नहीं करना चाहिए, 1 साल रुकना चाहिए मुझे, नहीं रुकना चाहिए। वैसे तो एज पर अगर मैं आपको फार्मास्यूटिकल रूल बताता हूँ तो एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर एक कंपनी में रुकना ही पड़ता है। इससे नहीं तो आपकी जो स्टेबिलिटी है उसमें दिक्कत आती है रिज्यूम में।
तो आप 2 साल भी ना रुकें, तो अगर 1 साल भी रुके हैं, तो तब भी फ्रेशर के टाइम पे ये चीज़ें बहुत सफिशिएंट है। ये चीज़ें मतलब पूरा सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो अब ये तो हमारा क्वालिफ़िकेशन की बात करें। अब बात आती है कि इसमें जॉब किस टाइप की मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बोला है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है, तो पता चल रहा है आपको कि इस टाइप की जॉब मिल रही है जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे यार कि ऐसी जॉब भी हमें मिलेगी। तो उसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो जैसे पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे 2 लोग वर्क करते हैं, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है फ्रेशर। तो एक्सपीरियंस जो वर्क कर रहे हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे। जो आप एक फ्रेशर जाएंगे तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन सही वर्क करा देंगे, ऐसा ही जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। आपको पहले जाओगे आप फार्मास्यूटिकल, उसके बाद पहले ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको एक क्वालिफिकेशन किया जाएगा। आपके जिस सिस्टम को भी आपको ऑपरेट करना है, तो उस सिस्टम पे आपको पहले क्वालिफाइड कर देंगे। जब आपको लगेगा जब इन्हें लगेगा कि आप क्वालिफाइड हैं इस फील्ड के लिए, तभी वो आपको उस फील्ड का यानी उस वर्क को देंगे आपको। चाहे वो लाइव हो, इंस्ट्रूमेंट चलाना हो, टेस्टिंग करनी है, जो भी रहेगा तभी देंगे। ऐसा नहीं कि आप शुरू में ही आपको कहेंगे लो टेस्टिंग कर लो, नहीं। आपको क्योंकि वहाँ के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर आपने गलत काम किया तो उनको भी उसके डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं, ओएस लेना पड़ता है, इंसिडेंट लेने पड़ते हैं, इवेंट लेने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने गलत कर दिया तो उनको लगेगा कि ऐसा नहीं है, उनको भी दिक्कतें रहेगी। तो इसलिए वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि एज ए फ्रेशर है। आप भले कितना भी आप पढ़ के आ चुके हो और कितना भी आपने प्रैक्टिकल किया है, लेकिन उनके लिए आप एक फ्रेशर ही हो। और वहाँ पे ज़्यादा अपना जो दिमाग होता है ना, उस ऐसे दिमाग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। दिमाग में से यूज का मतलब है कि आपने जो कॉलेज में पढ़ा था आप उसी की तरह सोचोगे कि नहीं मैं हम तो ऐसे करते थे, हम ऐसा नहीं है। जो एसओपी में वहाँ पे लिखा होगा उस एसओपी के अकॉर्डिंग काम करना है। दिमाग कहाँ पे लगाना है? दिमाग वहाँ लगाना है कि जहाँ पे वो चीज़ें बताएं उस चीज़ को समझें और अपना दिमाग से अभी थोड़ा ध्यान रखें, इन चीज़ों पर दिमाग लगाएं। बट इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है कि मैंने कॉलेज में तो ये चीज़ किया था, प्रैक्टिकल में ऐसा होता था और यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो आप कितना भी कुछ कर लोगे, लेकिन बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो वहाँ के एसओपी के अकॉर्डिंग लिखा होगा या जो उसमें। तो इसलिए आप इस चीज़ को कन्फ्यूजन ना हो। तो जब आप फ्रेशर हो तो जो एक्सपीरियंस हो उनके साथ आपको वर्क मिलेगा। और वर्क का मतलब होता है कि जैसे वो स्टार्टिंग में टेस्टिंग कर रहे होंगे तो उनके साथ आप थोड़ा हेल्प करोगे। जैसे आप वो बोलेंगे आपको कि भाई पीपेट कैसे कहते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको सिखाएंगे पहले। तो पीपेटिंग सिखाएंगे पहले आपको, पीपेटिंग कैसे करनी होती है। कंप्यूटर किसी को नॉलेज होता है कंप्यूटर को, किसी को नहीं होता है, तो कंप्यूटर के बारे में सिखाते हैं। एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आरएसडी कैसे निकालते हैं, एसडी कैसे निकालते हैं, प्रिंट देना कैसे निकालते हैं। यहाँ भी कई बार ऐसे भी होता है कि प्रिंट की प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो प्रिंट कैसे निकालना है वो भी चीज़ें आपको बता देंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तब जाके आपको प्रॉपर आगे ट्रेन करेंगे। तो इसलिए आप ये कन्फ्यूजन ना हो। कई बार लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, वो कन्फ्यूजन रहती है इसमें कि जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो हमें तो सब कुछ काम नहीं आएगा, तो कैसा बिहेवियर करेंगे। बट ऐसा नहीं है, वहाँ भी आपकी तरह ही लोग हैं भाई। आप मतलब इंसान ही रहते हैं वहाँ भी टेस्टिंग के लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि रोबोट लगाएगा, आपने गलती कर दी कोई थप्पड़ मार देंगे भाई ये गलत क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं है, वहाँ भी इंसान ही रहते हैं, वो आपके साथ जरूर हेल्प करेंगे और करते भी हैं हेल्प। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको भी डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं, तो वो ऐसा गलत क्या हुआ। और उनके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो ट्रेनिंग देंगे तुम्हें उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्योंकि शाम को उनको भी अपने सीनियर को जवाब देना होता है कि आज क्या सिखाया इन्हें, या आप गलत कर दिए तो तुम क्या देख रहे थे। तो इस चीज़ का भी बहुत सपोर्टिंग है। और आपको नहीं भी अगर समझ में आता है ये चीज़ें, कुछ आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप यू कैन जो मैनेजर है वहाँ पे उनसे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब काम तो आपको पता चल गया कि पिपेटिंग सिखाएंगे आपको, हो सकता है सैम्पलिंग सिखा दें। सैम्पलिंग मतलब रॉ मटेरियल की जो सैम्पलिंग होती है वो सिखाते हैं आप लोगों को। बहुत सी चीज़ें हैं जो सिखाते हैं, डॉक्यूमेंट में लिखना, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। अब बात आती है इसमें कि सैलरी कितनी होती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट का कि सैलरी कितनी। देखो, अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूँ तो जो सैलरी का क्राइटेरिया है अभी तक जो चल रहा है, वो वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। तो अभी वो 1.5 से 2.5 के बीच में जो फ्रेशर की सैलरी है, इसमें से कुछ पीएफ भी कटता है और भी कुछ बोनस टाइप के होते हैं। ये सब बोनस होता है तो बोनस भी कटता है। बट 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में आप मान के चलें। अब किसी में 2.2 भी दे सकता है, किसी कंपनी में 1.6 दे सकता है, वो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरिएशन करता है। लेकिन आपको सिर्फ अभी सैलरी पे नहीं जाना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको सैलरी पे नहीं जाना है अभी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना है कैसे भी करके। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ऑटोमेटिक सैलरी बाद में इंक्रीज होगा ही होगा। यानी 1 साल बाद होता है, 2 साल होता है, तो सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बट अभी आपको इतनी चीज़ें टेंशन नहीं लेनी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस एक रखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो ज्वाइन करना है।
अब ये सवाल आता है कि सर जॉब तो हम ढूँढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार मेरे पास। देखो दोस्त, मैं वैसे तो अपनी वीडियो में जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें मैं वैकेंसियाँ कभी जहाँ होती है वहाँ मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है, आपको अप्लाई कैसे करना है, जिसमें ये वीडियो आती रहती है मेरी। और फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा कि इसके द्वारा भी नहीं हो पा रहा है तो आपको ज़रूर एक बार विजिट करनी चाहिए ऐसे ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ एक बार विजिट करना है आपको। देखना होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको घर पे बैठे ही जॉब मिल जाएगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ के भी नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए कि कंटिन्यू आपको प्रयास करना चाहिए। आज अगर आपने एक जगह प्रयास किया तो दूसरी जगह प्रयास तो कहीं ना कहीं हो जाता है, लिंक भी बन ही जाते हैं। जब आप जाओगे वहाँ पे और किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो वहाँ पे एचआर से मिलोगे या फिर बोलोगे सर वैकेंसी यहाँ पे, मैडम वैकेंसी यहाँ पे, तो अपना रिज्यूम शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं होगा। थोड़ा आप कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा। देखो गवर्नमेंट जो भी तो लोग कोशिश करते ही है ना, वो भी तो सालों से बैठे रहते हैं कि जब कोई फॉर्म आता है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग तब जाके वो उसे भरते हैं, और उसके बाद फिर भी जब रिजल्ट भी दे देते हैं उसके बाद वो इंतजार करते हैं रिजल्ट का कब तक आएगा। पता चलता है बाद में कि रिजल्ट में भी कुछ दिक्कतें आ गई, अभी नहीं आ पा रहा है या बहुत सी प्रॉब्लम, तो उनको भी झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको बोलूँ, आप जिधर सीधे जाओगे कंपनी के अंदर वहाँ आपको वैकेंसी मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप माइंड में चले, आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। आपने अभी तक भी स्ट्रगल किया है, पढ़ाई की आपने 3 साल 4 साल जो भी काम किया है, एमएससी बीएससी किया, कहीं ना कहीं आपने भी स्ट्रगल किया, तो थोड़ा स्ट्रगल लगता है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल लगता है। बाकी आजकल रेफरेंस का भी रहता है थोड़ा बहुत, कि रेफरेंस का भी होता है, मानता हूँ इन चीज़ों को, रेफरेंस का भी रहता है। बट अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपने अच्छा, आपको नॉलेज है, तो जब आप इंटरव्यू लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा है। बट उसके लिए है कि आपको अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये था एक छोटा सा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या सैलरी होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, और इसकी मतलब वर्क क्या क्या होता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों के लिए एक और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो केमिस्ट है वो क्या होता है। ओके फ्रेंड, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू।